और भाई लोग, तुम लोग कैसे हो? लातोना साहब के पार्ट 3 में तुम लोगों का स्वागत है। हाँ, मैं जानता हूँ इसको मैंने 2 महीने पहले एक्सप्लेन किया था, अब थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं रिकैप देना उतना अच्छा से नहीं जानता हूँ। अगर तुम लोगों को देखना है पार्ट 1 पार्ट 2, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत में रिसेप्शनिस्ट लॉयड से पूछते हैं कि आपकी पार्टी तो सता फॉरेस्ट में जाने का प्लान कर रहे हैं, और लॉयड इसके रिप्लाई में कहता है, हाँ मैंने सुना है डेंजर्स के मॉन्स्टर्स नंबर्स में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और आसपास के घरों में हमला कर रहे हैं। इसके बाद लॉयड अपने पार्टी के मेंबर्स का ऑरा थोड़ा सा माइनस करने लगता है और लड़की के सामने अपनी बड़ाई करने लगता है। बेकार के हंटर्स को काम पर भेजने में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। आखिर मेरा लेवल काफी हाई जो है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बंदा पूरा डेडिकेटेड हो चुका है कि लड़की पटा के छोड़ेंगे, और एरिक अपने मन में सोचता है इफियर और इसका लेवल सेम है, फिर भी ये बंदा घमंडी क्यों बिहेव कर रहा है। इसके बाद लॉयड कहता है, वहाँ पे आसपास में कोई डेंजर्स भी नहीं है, सो आई वंडर वो सब मॉन्स्टर्स वहाँ पे कैसे आए। और रिसेप्शनिस्ट इसके रिप्लाई में कहती है, आई वंडर इफ समथिंग हैज अपीयर्ड। और एरिक गिल्ड के कुछ लोगों को देखता है और सोचता है, वैसे देखा जाए तो हाँ, यहाँ के बाकी सबको देखा जाए तो उसका लेवल ज्यादा है, लेकिन मुझे उसके साथ उलझने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। और तुम लोग इस लड़की का फेस देखो, ये खुद परेशान हो चुकी है इस बंदे की वजह से। और वो कहती है, अभी अगर मैं सोचूं तो मिस्टर लॉयड, आपकी पार्टी में एक और बंदे की जगह तो होगी, है ना। और इस लड़की ने एरिक को फंसा दिया। एरिक की शक्ल को देखो भाई, वो खुद कह रहा है मुझे छोड़ दो। और वो और भी कहती है, मिस्टर एरिक, अकेले मिशन कंप्लीट करना मुमकिन नहीं है और डेंजर्स में जाना तो और भी मुश्किल है। मिस्टर लॉयड की पार्टी के साथ रहकर छोटे मोटे काम करते हुए सिस्टम के सारे इन्स एंड आउट सीखना काफी ज्यादा बेहतर होगा। और एरिक अपने मन में सोचता है, क्या सच में मुझे इस कम्युनिटी के पार्टी में ज्वाइन होना पड़ेगा। इसके बाद लॉयड कहता है, मैं क्या करूं, मेरे ग्रुप में ऑलरेडी एक नया बंदा है तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और वो नया बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पे उसका नाम है टाइसी और वो एक मेज है 25 लेवल का। लेकिन एरिक का स्टेटस विंडो उस बंदे का लेवल कुछ और ही शो कर रहा था। और एरिक सोचता है, स्टेटस विंडो में इसका लेवल तो हाई शो कर रहा है, हो सकता है इसकी कोई खुद की मजबूरी रही हो। और एरिक उसे बहुत देर से घूर रहा था, तो वो एरिक की तरफ देखती है। अभी मैंने देखती है कहा, लेकिन अगर मैं बताऊं तो ये लड़का है, क्योंकि इसे अभी के लिए सी रेफर किया जा रहा है, लेकिन ये लड़का है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। और एरिक सोचता है, उसने कहा कि मेरे लिए कोई जगह नहीं है, सो दैट्स फाइन। और लॉयड कहता है, जो भी हो, अगर ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मिस सिग्वेरी की तरफ से, जो अनपढ़ा सेंटर गिल्ड की प्राइड है, अगर इस लेवल 5 के कीड़े को मुझे संभालना है तो मैं कर लूंगा। और एरिक अपने मन में कहता है, इसने मुझे क्या कहा, मुझे इसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद लॉयड एरिक की स्वाड को पकड़ता है और कहता है, वो लेवल 5 लगता है तुम्हारा सपना है स्वाड किंग बनने का, इतने बड़े स्वाड को कैरी कर रहे हो। और एरिक अपने आप को समझाने लगता है कि अगर मैंने इसके साथ लड़ाई की तो ये मर जाएगा। और लॉयड एरिक के स्वाड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता, क्योंकि एरिक के बिना उसका स्वाड कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी है। और इसकी वजह से एरिक उसे ऐसा एक लुक देता है कि उसकी फट जाती है। इसके बाद एरिक अपने स्वाड को उठा लेता है, जिसके साथ वो भी उठ जाता है, क्योंकि उसने स्वाड को पकड़ा हुआ था। और एरिक उससे कहता है, लेट गो। और ऊपर से ये चीज होते हुए कोई देख रहा था, और वो कहता है, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। और वो बंदा नीचे आके एरिक की बॉडी को देखते हुए कहता है, ऐसी बॉडी के साथ तो तुम एक लेवल 10 को आसानी से संभाल लोगे। और इस बंदे का नाम है ब्यूकमैन। और लॉयड कहता है, ब्यूकमैन, मैं इस नए बंदे को ट्रेनिंग दे रहा हूँ अभी, तो बीच में मत पढ़ो। और ब्यूकमैन कहता है, तुमने कहा तुम्हारा नाम एरिक है, लड़ाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारे गिल्ड को तोड़ने की कोशिश की तो हम सबसे फाइट करनी पड़ेगी। और एरिक ने ना जानते हुए गिल्ड को डैमेज कर दिया था। और इसके रिप्लाई में एरिक कहता है, नहीं, मैं यहाँ पे किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहता। इसके बाद एरिक अपने स्वॉर्ड को अपनी जगह पे रख देता है, जिसकी वजह से लॉयड गिर जाता है, क्योंकि वो लटका हुआ था। और इसकी वजह से लॉयड एरिक को सुनाने लगता है, तू कमीने, मेरे अलावा कोई यहाँ पे अपने पार्टी में लेवल 5 को नहीं लेगा, और तुझे लगता है ऐसे लेवल के साथ तू कुछ कर भी पाएगा। और एरिक ये सब सुन के टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है, ये तो सही कह रहा है, रजिस्टर करने में मैंने अपना पूरा पैसा लगा दिया और मैं कुछ कर भी नहीं सकता अपने लो लेवल की वजह से, तो अभी मैं क्या करूं। और तभी ब्यूकमैन एरिक से कहता है, अरे चिंता मत करो, ऐसी बॉडी के साथ लेवल अप करना तो बहुत आसान है, मैं तुम्हारे जैसे किसी बॉडी वाले को ढूंढ रहा था। और वो एरिक को ऑफर देता है अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा लो है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और एरिक उसका लेवल देखता है, क्योंकि मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ तो मेरा ग्रोथ रेट हाई है,
तो मैं इस पार्टी में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। और एरिक उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ऑनपुरस सिटी के बारे में हमें थोड़ी चीजें बताई जाती हैं। ऑनपुरस सिटी का डेवलपमेंट डेंजर और मॉन्स्टर की वजह से हुआ है। यहाँ का पूरा बिजनेस और ट्रेड मॉन्स्टर हंटर के अराउंड घूमता है। हंटर डेंजन में जाकर मॉन्स्टर का शिकार करते हैं और वहां से मटेरियल लाते हैं। फिर सिटी उन्हीं मॉन्स्टर मटेरियल का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। इस तरह हंटर और सिटी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हंटर बिना सिटी के नहीं चल सकते और सिटी हंटर्स के बिना। इसके बाद में ब्यूकमैन की पार्टी को दिखाया जाता है जो लोग मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई कर रहे थे। और ब्यूकमैन ऑनपुरस का स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक है। और ब्यूकमैन जिस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा था और तभी एक लड़की आती है जो उस मॉन्स्टर को भाले से मार देती है। और इस औरत का नाम है एम्बर बोनेट। हम लोग इसे एम्बर कहेंगे। और ये ब्यूकमैन की टीम में हेवी डैमेज डीलर है। और वो कहती है देखो तुम्हें एक डेवलप मॉन्स्टर पुश कर दे रहा है, तुम्हें रिटायर कर जाना चाहिए। और ब्यूकमैन इसके रिप्लाई में हंसते हुए कहता है रिटायर सुनने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद एम्बर देखती है कि ब्यूकमैन को चोट लग गई है तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती है। और ये देख के ब्यूकमैन कहता है अरे वो कुछ नहीं है एम्बर, तुम्हें मेरे बारे में इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। और एक रोमांटिक मूड चल ही रहा होता है कि तभी ब्यूकमैन की इंजरी को कोई हील कर देता है। और ये है एरविन रोसपाल, ड्यूकमैन की छोटी बहन। और उसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। के बाद एरविन अपने भाई से पूछती है क्या वो ठीक है। इसके लिए अपना ब्यूकमैन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी अचानक से एरविन के पीछे एक डेवलॉक आ जाता है जिसे कोई मार देता है। और जिस बंदे ने एरविन को बचाया था उसका नाम है ह्यूबर्ट। वो एक मैजिशियन है जो पार्टी के पीछे रह के सपोर्ट देता है। और ब्यूकमैन की पार्टी में ये रहा हमारा एरिक पत्थर के पीछे जो कूली का काम करता है। भाई को कूली बना दिया, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। और एरिक कहता है मैं मेन फाइट में ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि मेरा लेवल लो है, लेकिन वो लोग मेरे साथ प्रॉफिट इक्वली स्प्लिट करते हैं। इसके बाद एरिक थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ डेवलॉक आ चुके हैं। सारी चीजें सही हैं लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और एरिक को मारने के लिए उन सब डेवलॉक्स में से सबसे हाई लेवल वाला डेवलॉक आता है। और वो डेवलॉक थोड़ा सा अपना पावर अप करता ही है कि तभी एरिक उसका डोनट बना देता है। और एरिक ने ये हमला लॉन्ग रेंज से किया था। एक छोटे से पत्थर को अपने हाथ में रख के उसे उंगली से मारा था। और इस डेवलॉक को मारने के बाद भी एरिक का थोड़ा सा भी लेवल अप नहीं होता क्योंकि उसे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को मारना है। ये उसके सामने लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। और वो कहता है अगली बार मैं अपनी पार्टी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए कहूंगा। और तभी एरिन एरिक को बुलाने के लिए आती है और एरिक वहां पे जाता है जहाँ पे वो लोग डेवलॉक्स को काट के उनमें से कीमती आर्टिफैक्ट्स निकाल रहे होते हैं। और एरिन को ऐसा कुछ मिलता है जिसे बेच के 50 EX मिलेगा। और ये देख के पार्टी के सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। और ये सब देख के एरिक सोचता है अगर किडनैप होने से पहले मैं ये सब चीजें देखता तो जरूर उल्टी कर देता, लेकिन अभी मैंने बहुत सारे हिलडॉग्स को काटा है तो ये चीज मेरे लिए नई नहीं है। इसके बाद एरिक थोड़ी सी उन लोगों की मदद कर देता है और उसकी स्पीड को देख के एरविन हैरान हो जाती है, जहाँ पे वो बताता है कि वो 20 साल से कर रहा है। और ये सुन के एरविन उसकी एज पूछती है 24 साल हो। ये पूछना सही नहीं होगा लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? और एरिक बताता है 20 साल पहले उसे किडनैप किया गया था और उसके मम्मी पापा कैसे दिखते हैं उसे याद नहीं है और घर जाना उसके लिए अभी इम्पॉसिबल है। और ये सुन के सब लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन ब्यूकमैन सोचता है तभी इसकी इतनी अच्छी बॉडी है। और ब्यूकमैन एरिक से कहता है सोचा जाए तो तुम्हारा बहुत बड़ा सीक्रेट है, अभी तुम्हें और स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी हमारी फैमिली के एक पार्ट बन चुके हो। और एरविन एरिक को दिलासा देती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब देख के एरिक सोचता है ये लोग कितने अच्छे हैं। और वो उनसे कहता है मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा आभारी हूँ, मेरे जैसे एक लो लेवल को अपने पार्टी में आप लोगों ने लिया। और ब्यूकमैन इसके रिप्लाई में कहता है अरे कोई बात नहीं, लेवल तो मैटर ही नहीं करता, 5 साल से मेरा लेवल 25 है। और ये सुन के एरिक हैरान हो जाता है और वो कहता है लेकिन ब्यूकमैन आपका लेवल तो अभी 25 है। और इसके रिप्लाई में एरविन कहती है डेंजर्स को छोड़ के बाहर कोई हाई लेवल के मॉन्स्टर्स नहीं है। और तभी एम्बर कहती है लॉर्ड डेवलॉक को यहाँ पे हाई लेवल का मॉन्स्टर कंसिडर किया जाता है क्योंकि हम लोग डेंजर्स में जाते ही नहीं है। और उनकी बातें सुन के एरिक की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। इसके बाद एरिक वहां से उठता है और ये कहते हुए चला जाता है कि उसे अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करनी है। और ये सुन के ब्यूकमैन कहता है अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। और तभी ह्यूबर्ट कहता है मुझे उसके साथ जाना चाहिए, उसे अकेले भेजने में मुझे चिंता हो रही है। और ये सुन के ब्यूकमैन कहता है सही आइडिया है, कौन जाने कभी एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाए। और ह्यूबर्ट एरिक के पीछे तो जाता है लेकिन उसे एरिक नहीं मिलता। और इस तरफ जंगलों में एरिक पागलों की तरह पावरफुल मॉन्स्टर ढूंढ रहा था लेकिन उसे सब लो लेवल वाले मॉन्स्टर मिल रहे थे। और तभी उसे एक बात याद आती है
उसने अफेयर से पूछा था, तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता? सता फॉरेस्ट के अंदर मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर और कोई है ही नहीं। जहाँ पे प्रेजेंट में देखे तो एरिक हार मान जाता है और वो कहता है, हाँ बात समझ में भी आती है कि फेयर के बराबर लेवल के मॉन्स्टर से भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे वापस चले जाना चाहिए। और तभी उसे एक साउंड सुनाई देती है जिससे उसे हेल डॉग की याद आ जाती है और वो यहाँ से छलांग मार के सीधा वहाँ पे जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। लेकिन वहाँ पे जब वो पहुंचता है वहाँ पे कोई हेल डॉग नहीं था। वहाँ पे उसे एटाइसी मिलता है जो नंगा था और उसे याद आता है ये बंदा तो लॉयड की टीम में से है, लेकिन ये बंदा नंगा क्यों है? और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से यकीन है यहीं से वो आवाज आई थी। लेकिन एरिक वहाँ से सॉरी बोलते हुए जाने लगता है और वो कहता है कि मैं प्रिटेंड करूंगा मैंने कुछ भी नहीं देखा। और तभी एटाइसी उसे रोकता है और कहता है, तुम सस्पिशियस हो। और ये सुन के एरिक सोचता है, सच में ऐसा कुछ है जो तुम कह रहे हो? और वो कहता है, एक लेवल 5 ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद एरिक पीछे मुड़ता है और सोचता है, क्या सब देखना पड़ रहा है, मुझे जल्दी उस मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा। और वो एटाइसी से कहता है, मैं जब जा रहा था तब मैंने बहुत जोर से एक आवाज सुना, मुझे लगा कोई बड़ा सा मॉन्स्टर होगा, मेरी पार्टी मेरे लिए इंतजार कर रही होगी, तो मुझे जाना पड़ेगा। और वो जाने ही लगता है कि तभी फायर स्पेल से एरिक को रोकता है और एटाइसी कहता है, वहीं पे रुक जाओ, मुझे सही से जवाब दो, तुमने उस मॉन्स्टर को देखा? अगर तुम मुझे नहीं बताते हो। और तभी एरिक उसके मैजिक स्टिक को पकड़ लेता है और वो कहता है, मुझे नहीं पता तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें बताया मुझे नहीं पता। इसके बाद भी तुम और लॉयड लो लेवल के लोगों को नीचा दिखाते हो। और एटाइसी रिप्लाई में कहता है, ऐसा नहीं है, मैं जो करने की कोशिश कर रहा था मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। इसके बाद तभी पीछे अचानक से लॉयड आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी वो कहता है, लेवल 5 लगता है तुमने अपना ट्रू कैरेक्टर दिखा दिया। और तभी एटाइसी कहता है, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। इसके बाद लॉयड अपना पावर अप करते हुए कहता है, मिस सिक्योरिटी को ह्यूमिलेट करना काफी नहीं था कि तुम मेरे पार्टी की लड़की के ऊपर हाथ दे रहे हो। अबे साले, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई का बहुत गंदा कटने वाला है। और ये सुन के एरिक कंफ्यूज हो जाता है और एटाइसी कहता है, मुझे लगता है इसने कुछ गलत समझ लिया है, यहाँ से निकलने का मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। लॉयड एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन स्वॉर्डमैन है और इस पोज का मतलब है ये कोई टेक्निक एग्जीक्यूट करने वाला है। ऐसे एक एम्बैरेसिंग पोज में ये एक स्किल पुल करने वाला है। लगता है यही एक ड्रॉबैक है मैजिक स्वॉर्ड्समैन का, बिना किसी हिचकिचाहट के वो ये पोज ले रहा है। और तभी लॉयड कहता है, क्लैंग आई विल से वन फाइनल थिंग, द नेम ऑफ द एनिमी वो विल डेल्ट बाय दिस ड्यूअल ब्लेड्स। और इस तरह एरिक एटाइसी से कह रहा होता है कि तुम्हें अपने कपड़े पहन लेने चाहिए। और लॉयड अपना पावर अप करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे लेवल्स में से डिफरेंस कितना ज्यादा है। और ये कह कि वो एरिक की तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है। तभी एरिक सोचता है, ऐसे बड़े मामले में मुझे फंसना नहीं है। तो लॉयड एरिक के सामने सिर झुका के माफी मांग लेता है, तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी। जिसकी वजह से वो उसके हमले से बच जाता है। लेकिन एरिक अनइंटेंशनली लॉयड की ऐसी जगह पे हमला हो जाता है जहाँ पे होना नहीं चाहिए था। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्यूकमैन एरिक को दिलासा दे रहा था। वो कहता है, मिस्टर एटाइसी से मैंने सुना कि क्या हुआ था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एरिक इसके रिप्लाई में कहता है, मुझे पता है, लेकिन ये ऐसा दर्द है जिससे मैं माफी मांगू कैसे। और ब्यूकमैन इसके रिप्लाई में कहता है, क्या रिजल्ट आता है उसके लिए इंतजार करते हैं। इसके बाद एरविन लॉयड जिस कमरे के अंदर है वहां से निकलती है और एरिक पूछता है वो कैसा है। और एरविन इसके रिप्लाई में कहती है, तुम उसे बहुत जल्दी ले आए थे, इसकी वजह से उसकी जिंदगी तो बच चुकी है, लेकिन ये नामुमकिन है। तुम लोग समझ पा रहे हो, घुंघरू ऐसे टूट चुके हैं कि कभी जुड़ नहीं पाएंगे। और ब्यूकमैन एरविन को संभालता है। इसके बाद एरिक उस रूम के अंदर जाता है और नैरेट करता है, वहाँ खड़े सारे आदमी बिल्कुल खामोश हो गए। गलती चाहे लॉयड पे डाली जा रही हो, लेकिन जो दर्द और तकलीफ वो झेल रहा था उसे कोई भी तसल्ली नहीं दे सकता था। उसी सुबह मिस्टर एटाइसी लॉयड को वापस ऑनपुरा सिटी ले गए। बाद में लॉयड को सच पता चला एटाइसी के जेंडर के बारे में। उसके बाद उसके लिए एटाइसी का सामना करना काफी मुश्किल हो गया। जिस मॉन्स्टर ने वो बहुत ज्यादा आवाज की थी उसे ढूंढा नहीं जा सका और धीरे धीरे उस बात को भूल गए। इसके बाद मैं ब्यूकमैन की पार्टी के साथ पूरे 3 महीने बिताया। इसके बाद सता फॉरेस्ट के सामने ब्यूकमैन के टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे एरविन कहती है, डेंजर्स में अकेले जाना। स्क्रिप्ट में ब्यूकमैन कहता है, हाँ मैंने वो सुना है। और ये सुन के एरिक कहता है, मिस एम्बर सुनने में बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। और एम्बर रिप्लाई देती है, देखो लॉयड का जितना लेवल है उसके साथ अगर तुम डेंजर्स में अकेले जाते हो मतलब तुम खुद से खुद की मौत
मौत को बुला रहे हो। इसके रिप्लाई में एरिक कहता है लेकिन मुझे लगा उसका लेवल ज्यादा है। इसके रिप्लाई में एम्बर कहती है ये बात सही हो सकती है लेकिन वो ज्यादातर इंडिजिनियस मॉन्स्टर से लड़ने की आदत में है। उन मॉन्स्टर का शिकार हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए करते थे, इसीलिए उसका लेवल नेचुरल तरीके से बढ़ गया, पर वह हाई लेवल मॉन्स्टर थे ही नहीं। और एरिक सोचता है हाँ ये सही है, इफियर और लॉर्ड डुबलोक ही अलग लेवल के यूनिक मॉन्स्टर्स हैं। और वो कहता है तो क्या डेंजर्स में मॉन्स्टर अलग होते हैं? वो जवाब देती है हाँ बिल्कुल अलग। डेंजर्स मॉन्स्टर असल में इस दुनिया के नहीं होते, उन्हें उन डेंजर्स ने बनाया है जो इवल गॉड ओरम्प्लस ने सेट किया था। इसीलिए डेंजर्स में लेवल 30 से ऊपर के मॉन्स्टर देखना कॉमन बात है। कभी कभी तो उससे भी काफी ज्यादा हाई लेवल वाले मॉन्स्टर मिल जाते हैं। और एरिक सोचता है अगर वहाँ पे 30 लेवल से ऊपर वाले मॉन्स्टर्स रहते हैं तो मुझे लेवल अप करने में हेल्प मिलेगी। मुझे डेंजर्स में जाना ही पड़ेगा, अगर छुपा के भी जाना पड़े। इसके बाद ब्यूकमैन और एरविन बात कर रहे होते हैं सिर्फ मॉन्स्टर्स प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब अदर वर्ल्डर्स भी जाते हैं वहाँ पे सीक्रेटली हंट करने के लिए। और ये सुन के एरिक कहता है वो सब कमीने, और अपने मन में सोचता है हाँ मुझे याद है डेंजन एंट्री के लिए स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा रिगोरियस होती है, वहाँ जाना तो भूल ही जाओ। और वो ब्यूकमैन से पूछता है अगर इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो लॉयड क्यों गया? और वो जवाब देता है हो सकता है हीलिंग आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए। और एरिक पूछता है ये आर्टिफैक्ट क्या है? और ब्यूकमैन बताता है उन डेंजन्स के अंदर जो सोर्स रहता है उसे आर्टिफैक्ट कहा जाता है। ये अलग अलग शेप के आइटम्स होते हैं और हर आर्टिफैक्ट की अपनी अलग एबिलिटी होती है। र्यूमर्स के मुताबिक उनमें से एक ऐसी आर्टिफैक्ट भी है जो हर तरह की इंजरी को हील कर सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में सता फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं। मुझे बस उम्मीद है ये कोई बुरा ओमेन का इशारा ना हो। और एरिक ये सुन के सोचता है डेंजन और आर्टिफैक्ट ये तो बिल्कुल रेनबो के एंड पर पॉट ऑफ गोल्ड जैसा लग रहा है। लगता है यही मेरी इकलौती ऑप्शन बची है। और रात में एरिक निकल पड़ता है हंटिंग के लिए, और वो अपने में ही बातचीत कर रहा होता है कि तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। ये है टट्रियो। तलवार से इनके ऊपर हमला करना बेकार है क्योंकि पूरी बॉडी एक हार्ड सेल से ढकी हुई है और ये लोग मैजिक के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और ज्यादातर डेंजन्स के अंदर ही रहते हैं। और एरिक कहता है ये डेंजन मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? फिजिकल अटैक से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आमना सामना करने के लिए ये अपोनेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए। और वहाँ पे 3 टट्रियोस थे और वो लोग बातचीत भी कर सकते हैं। एरिक को देख के उनके मुंह में पानी आ रहा होता है और वो लोग कह रहे होते हैं मेज नहीं है, तलवार हमारे सामने बेकार। और वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि तभी एरिक एक को बीच में से काट देता है और वो कहता है मैं जानता था ये स्टेटस विंडो झूठ बोल रही है। और वो 2 मॉन्स्टर्स कहने लगते हैं तलवार मैजिक के साथ इम्ब्यून्ड, मर गया वो पागल था। और वो लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी एरिक एक को मार देता है और एक भाग जाता है। और एरिक कहता है किसके बारे में बात कर रहे थे? डेंजन के बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। और वो भागते हुए टट्रियो के साथ स्पीड में कीप अप करके कहता है कहाँ जा रहे हो? इसके बाद वो टट्रियो पेड़ के एक तने के अंदर घुस जाता है, वहाँ पे खोदने लगता है, लेकिन एरिक ने वहाँ पे उसे ढूंढ लिया था तो उस पेड़ को ही पूरा एक हाथ से उखाड़ देता है। और एरिक उससे पूछता है ये क्या है, लेकिन उसकी स्टेटस विंडो सब बता देती है कि ये एक टेलीपोर्ट है जिसका डेस्टिनेशन सेट है आईपिन प्लेन डेंजन। और एरिक कहता है ये पोर्टल डेंजन के साथ कनेक्टेड है, तभी तुम लोग यहाँ से भाग पाए हो। ऐसा तो नहीं है नेटिव मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल दिया जाता है? और वो सोचता है मैंने कभी सुना नहीं है डेंजन्स ऐसे अपीयर होते हैं। और वो उससे पूछता है किसने इसे बनाया है? और वो मॉन्स्टर रिप्लाई देता है पता नहीं, हम लोग मैजिक नहीं कर पाते। और एरिक कहता है तुम नहीं जानते सच में? और वो मॉन्स्टर पसीना छोड़ने लगता है। मैं तुम्हें जाने दे दूंगा अगर तुम मुझे बताओगे तो। आई गेस इसे मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये देख के मॉन्स्टर कहता है इसे डिस्ट्रॉय मत करो, कोई इसके अंदर जा नहीं सकता, उसका ऑर्डर है। और एरिक अंदर जाते हुए सोचता है मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन और वो उस मॉन्स्टर से कहता है ऐसा प्रिटेंड करो तुमने कुछ नहीं देखा और देखना कोई अंदर ना आ पाए, और इससे उससे भी पता नहीं चलेगा। और वो सोचता है जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता डेंजन एक्सप्लोर कर लेता हूँ। और मॉन्स्टर बाहर बैठे हुए ये कहता है आई गेस हाँ मैं कुछ नहीं जानता। अब इस वीडियो में यही तक। अब डेंजन के अंदर क्या होगा इसके बारे में तुम्हें अगले वीडियो में पता चलेगा। और उसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय।